राधे राधे प्यारे भक्तों, 2 अप्रैल को आने वाली चैत्र पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसी दिन हनुमान जयंती का पर्व भी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से भगवान हनुमान की उपासना के लिए समर्पित होता है, जिन्हें शक्ति, भक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन भक्त पूरे मन से पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं और हनुमान जी से अपने जीवन में शक्ति, बुद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। हनुमान जयंती की कथा अत्यंत प्रेरणादायक और पौराणिक महत्व से भरपूर है। मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म माता अंजनी के गर्भ से हुआ था और उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव की कृपा से उनका अवतार हुआ था। बचपन से ही हनुमान जी में अद्भुत शक्ति और तेज था और एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जो उनकी असाधारण ऊर्जा और जिज्ञासा का प्रतीक है। समय के साथ उन्होंने अपनी शक्ति को संयम और भक्ति के मार्ग में लगाया और भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त बन गए। रामायण में हनुमान जी का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने माता सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लंका जाकर रावण के दरबार में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और राम जी के प्रति अपनी अटूट भक्ति को सिद्ध किया। उनकी निष्ठा, साहस और समर्पण हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में दिखाई देती है। यही कारण है कि हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। इस दिन की पूजा विधि भी विशेष होती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाया जाता है और उन्हें सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और अन्य स्तोत्रों का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं और पूरे दिन भगवान का स्मरण करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त सामान्यतः सुबह के समय से लेकर दोपहर तक माना जाता है, लेकिन हनुमान जी की पूजा किसी भी समय सच्चे मन से की जा सकती है। विशेष रूप से सूर्योदय के बाद का समय और शाम के समय दीपक जलाकर की गई पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। इस दिन मंदिरों में भी विशेष आयोजन होते हैं, जहां भक्त एकत्र होकर भजन, कीर्तन करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। हनुमान जयंती का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक दृष्टि से भी बहुत गहरा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास, भक्ति और सही दिशा में प्रयास करने की भावना है तो हम हर समस्या का सामना कर सकते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती का यह पावन दिन हमें शक्ति, साहस और भक्ति का संदेश देता है। अगर हम इस दिन सच्चे मन से पूजा करें, अपने भीतर सकारात्मकता लाएं और हनुमान जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि एक सच्चे और मजबूत व्यक्तित्व का निर्माण भी कर सकते हैं। और यही इस पावन पर्व का वास्तविक महत्व है।
जब इस पावन अवसर को और गहराई से समझने की कोशिश की जाती है तो 2 अप्रैल की चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती केवल एक पर्व या उत्सव नहीं रह जाते, बल्कि यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है जो व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपनी कमजोरियों को पहचानने और उन्हें शक्ति में बदलने की प्रेरणा देती है। इस दिन की विशेषता यह है कि ये हमें यह एहसास कराता है कि सच्ची शक्ति बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपी हुई होती है, और जब हम उसे जागृत करते हैं तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाते हैं। भगवान हनुमान का जीवन स्वयं में एक ऐसा उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता, ज्ञान के साथ सेवा और साहस के साथ संयम होना कितना आवश्यक है। उन्होंने अपनी अपार शक्ति का कभी अहंकार नहीं किया, बल्कि उसे हमेशा भगवान राम की सेवा में लगाया। यही कारण है कि वे केवल एक शक्तिशाली देवता ही नहीं बल्कि भक्ति और समर्पण के सर्वोत्तम प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई भक्त इस दिन पूजा करता है तो वह केवल विधि विधान का पालन नहीं कर रहा होता, बल्कि वह अपने जीवन में उन गुणों को अपनाने का प्रयास कर रहा होता है जो हनुमान जी के चरित्र में दिखाई देते हैं। जब वह हनुमान चालीसा का पाठ करता है या उनका स्मरण करता है तो उसके मन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसे डर, संदेह और नकारात्मकता से बाहर निकलने में मदद करती है। पूजा का मुहूर्त भले ही एक निश्चित समय के अनुसार बताया जाता हो, लेकिन इस दिन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सच्ची भक्ति समय की सीमा में बंधी नहीं होती। अगर व्यक्ति का मन सच्चा है और उसकी भावना शुद्ध है तो वह किसी भी समय